हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन। देखिए, आप कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को सोचें ना, आप उस चीज़ को ठान लें, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो आप ज़रूर उस काम को कर सकते हैं जो भी आपने सोचा है। तो इसलिए कभी भी निराश ना हो, कभी भी जो है नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और ये हमेशा अपने आप को खुद को बोलें कि आप उस काम को कर सकते हैं, कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसे पूरा ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, विच कंट्री हैज़ वंस अगेन क्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री। तो अभी देखिए, यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो रैंकिंग आई है उसके अकॉर्डिंग किस देश ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है। सो नंबर 1 पे अगेन कौन सी कंट्री है? राइट आंसर स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है लगातार दूसरे साल जो है इसमें नंबर 1 पे रही है। और अगर हम टोटल बात करें तो ये छठी बार नंबर 1 नेशन पे रही है इस लिस्ट में। रैंकिंग्स की बात करते हैं तो देखिए, अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, उसमें इंडिया की रैंक थी 80 और इसमें सिंगापुर था नंबर 1 पे। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है यूएसए की, देन रशिया, देन चाइना। इंडिया इसमें है 4th नंबर पे। वीकेस्ट मिलिट्री में है, सबसे ज़्यादा वीक मिलिट्री है भूटान की, देन बेनिन, देन मोल्दोवा। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया है फ्रेंड्स 126 पे, टॉप पर है आइसलैंड और सबसे लास्ट पे है अफ़गानिस्तान। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत जो है फ्रेंड्स 40 पे है और इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड $2 बिलियन टू द यूएन्स ग्रीन क्लाइमेट फंड टू सपोर्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमज़ोर देशों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का वादा किया है? तो ये जो वादा किया है, प्रॉमिस किया है, ये यूके गवर्नमेंट के द्वारा किया है कि वो ग्रीन क्लाइमेट फंड को कितना देंगे? $2 बिलियन देंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या? देखिए, तो ये एक बिगेस्ट सिंगल फंडिंग कमिटमेंट है द यूके हैज़ मेड टू हेल्प द वर्ल्ड टैकल क्लाइमेट चेंज। तो दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए यूके के द्वारा ये की गई सबसे बड़ी सिंगल फंडिंग जो है कमिटमेंट है, जिसे कहा गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसकी स्थापना COP15 में, कोपेनहेगन जो अकॉर्ड हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसी के बाद 194 कंट्रीज़ के द्वारा जो है इसकी स्थापना या इसकी स्टेबलाइजमेंट की गई थी। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो आप मैप में देख सकते हैं ये लोकेशन इसकी, और इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस्ड एट द G20 समिट। तो G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का फोकस क्या है? तो इनका मेन फोकस है कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये पहली इस तरीके का देखिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका इनिशिएटिव है ऑन द कोऑपरेशन ऑन कनेक्टिविटी, यानी इसका मेन जो है इसमें फोकस किया गया है कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर। एक तरीके से सहयोग की एक पहल है और जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं? इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द यूएस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर द मेगा एग्जीबिशन, जो कि एग्जीबिशन का टाइटल है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
और ये एग्जीबिशन कहाँ पे हुई है? भारत मंडपम में। तो किस मंत्रालय ने भारत मंडपम में आयोजित होने वाली मेगा प्रदर्शनी के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत में अगर हम इस एग्जीबिशन की बात करें तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री रही है, डेमोक्रेसी का इतिहास रहा है, उसी इतिहास पर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर 2019 तक जो 7,000 साल हुए हैं, उन 7,000 साल का जो डेमोक्रेटिक इतोस रहा है, जो भी लोकाचार रहा है, उसको ये एग्जीबिशन प्रदर्शित करती है। ये जो इसमें पूरा कंटेंट था वो अवेलेबल था 16 लैंग्वेज में, जिसमें इंक्लूड थी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, पोर्तुगीज़, इटालियन, टर्किश, रशियन, साथ ही साथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो 16 लैंग्वेज में जो है ये कंटेंट इसमें अवेलेबल था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10 लाख रुपीज़ एज अ कंपनसेशन टू द किनॉप पर्सन किल्ड इन अ मॉब लिंचिंग इंसिडेंट। कौन सी राज्य सरकार मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी? तो ये कौन सी सरकार देगी? तो ये देगी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसी के अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी जो ये कंपनसेशन स्कीम है, इसके अलावा जो कैबिनेट है ऑल्सो उन परिवारों को जो होमलेस हो गए हैं, जिनके पास घर नहीं रहा है, देखिए तो बेघर परिवारों के लिए हाउसिंग स्कीम की भी मंजूरी दी गई है और गेस्ट फैकल्टी को दिए जाने वाला जो मानदेय है उसको भी डबल कर दिया गया है। तो ये सभी किसकी सरकार के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ की। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपना पहला ड्रोन मेला था उसको कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था? ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली साइबर तहसील इंडिया में क्रिएट की थी। नेक्स्ट याद रखेंगे मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका नाम तांत्या भील जी के नाम पर जो है वो रखा गया। इंडिया की जो पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी है, किसे डिक्लेयर किया गया? इंदौर शहर को। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने ही देवन्या स्कीम शुरू करी थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अंकुर स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा फेमस जो मांडू फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। पंख अभियान शुरू किया था गर्ल्स चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट याद रखेंगे मध्य प्रदेश में मऊगंज जो है ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का अभी रिसेंट डिस्ट्रिक्ट बना। सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश में। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसे बनाया जा रहा है कहाँ पे? लद्दाख में। तो लद्दाख का जो न्योमा रीजन है वहाँ पे जो है इस फाइटर एयरफील्ड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसकी जो आधारशिला रखी वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रखी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर 2022? 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो टोटल 12 वैज्ञानिकों को जो है 12 साइंटिस्ट को चुना गया है। जो प्रेस्टीजियस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है इसकी अनाउंसमेंट 2 साल के गैप के बाद होती है। तो हर 2-2 साल के बाद जो है इसकी अनाउंसमेंट होती है।
CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, ऑफिशियली देखिए उन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की है। तो 2022 के लिए जो है अभी इनकी अनाउंसमेंट की गई। ये जो अवार्ड है इनका नाम शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे रखा गया है, जो कि CSIR की पहली डायरेक्टर थी और इन्हीं के नाम पर जो है इस अवार्ड की शुरुआत हुई। ये अगर बात करें किस किस साइंटिफिक या वैज्ञानिक विषयों में दिए जाते हैं, 7, जिसमें कौन कौन से फील्ड हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेस। तो इन 7 फील्ड में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल आफ्टर डिफीटिंग जापान्स कू ताकाहाशी इन 2 स्ट्रेट सेट। जापान की कू ताकाहाशी को हराकर 2 सेटों में जो है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स बात करें टाइटल किसने जीता है, द राइट आंसर इज़ किरण जॉर्ज। तो यंग इंडियन शटलर है किरण जॉर्ज, जिन्होंने सिंपल याद रखेंगे इंडोनेशिया मास्टर जो टाइटल था ये इन्होंने जीता और इसमें इन्होंने डिफीट किया है जापान की कू ताकाहाशी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट बिकमिंग द ओनली थर्ड स्पिनर फ्रॉम द कंट्री टू डू सो। किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वह देश के तीसरे स्पिनर बन गए हैं। तो अपनी ही कंट्री में वो ऐसा करने वाले देखिए तीसरे स्पिनर बने हैं। इनका नाम क्या है, मोइन अली। तो मोइन अली जो है ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और इन्होंने अपने ODI क्रिकेट में 100 विकेट्स को कंप्लीट किया है। तो मोइन ने जो माइलस्टोन कंप्लीट किया है, देखिए अभी इंग्लैंड का सेकेंड ODI मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट साउथहैम्पटन में, उसी दौरान जो है उन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। तो इनकी कंट्री भी याद रखेंगे इंग्लैंड, और इन्होंने कितने विकेट्स कंप्लीट करे हैं, 100 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम 19 सितंबर 2023। तो सुब्रोतो कप जो है ये इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका कौन सा संस्करण जो है 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। तो इस बार जो है फ्रेंड्स इसका होगा 62nd एडिशन। टोटल जो है 29 स्टेट और यूटी से टोटल 109 टीम्स जो है 109 टीम जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। इस टूर्नामेंट का नाम एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से खेलों को प्रमोट करने का जो आइडिया था वो कंसीव किया था, खेलों को बढ़ावा देने का इन्होंने विचार रखा था। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी, 1960 1960 से ये जो है वो एनुअली जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द SAFF अंडर 16 चैम्पियनशिप। SAFF अंडर 16 जो चैम्पियनशिप है किसने जीती है। तो फ्रेंड्स ये चैम्पियनशिप जीती है इंडिया ने, और इंडिया ने इसमें किसको बीट किया, फाइनल में हराया बांग्लादेश को। फाइनल मैच हुआ था भूटान में। भारत लेरेंजियम जो है इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल किया था जस्ट 8 मिनट। जब मैच शुरू हुआ था उसी के 8 मिनट में ही इन्होंने पहला गोल कर दिया था इंडिया के लिए। इस टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है सूरज सिंह को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद अरबाश को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द टाइम मैगजीन फर्स्ट पब्लिश्ड। टाइम पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो फर्स्ट पब्लिश किया गया था इसे 1923 में। ये एक वीकली न्यूज़ मैगज़ीन और न्यूज़ वेबसाइट है। इसे न्यूयॉर्क में 3 मार्च 1923 को पब्लिश किया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट को, किस मुग़ल एम्परर को जिंदा पीर कहा जाता है। तो राइट आंसर इज़ औरंगजेब।
ऑल्सो औरंगजेब ने खुद को ही देखिए आलमगीर का टाइटल दिया था। ये वीणा प्ले करते थे। औरंगजेब ने जजिया टैक्स शुरू कर दिया था 1679 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय डैश। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? सही आंसर है अकबर। तो फतेहपुर जो सीकरी टाउन है इसे बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। उन्होंने प्लान किया था वो सिटी को कैपिटल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज की वजह से इस सिटी को खाली कर दिया गया। विद इन 20 ईयर्स मुगल्स ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ कर दी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो जो मोत्सू उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाते हैं जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कोस्ट लाइन स्टेट्स इन इंडिया। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, जिनकी मतलब जो बॉर्डर है वो समुद्र तट से लगता है? तो टोटल ऐसे 9 स्टेट्स हैं। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 9 स्टेट। गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा गोवा भी है, कर्नाटक, फिर हो गया आपका केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो टोटल हो गई 9 स्टेट्स जिनकी जो रेखा है, जो बॉर्डर है वो समुद्र तट से लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो चलिए एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पहला है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेल्फ सोवरन नेशनल डिजिटल आईडी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सभी के लिए राष्ट्रीय डिजिटल आईडी अभी किसने पेश की है? आंसर, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एट द G20 समिट टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल ग्लोबली टू हाउ मच %। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत तक ले जाने की घोषणा की? सही आंसर है फ्रेंड्स 20%। यूएई बेस्ड ग्लोबल लीडर इन कूलिंग यूटिलिटी में कंपनी है टैबरीड। उन्होंने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की टू डेवलप कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पार्क? तो इसके लिए पार्टनरशिप की है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल वेटनरी व्हीकल जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन दी स्टेट अंडर दी मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा। तो इसके तहत 101 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द यूपीआई एटीएम फैसिलिटी। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने देश भर में 6000 से अधिक एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा शुरू की? तो इस सुविधा को शुरू किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन ड्यूरिंग द एशिया कप सुपर 4 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो सबसे तेज 13,000 रन तक पहुंचने वाले एक दिवसीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द 37th नेशनल गेम्स। तो इनका आयोजन जो है किस स्टेट में किया जाएगा? तो इनका आयोजन होगा इस बार गोवा स्टेट में। नेक्स्ट है, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन फाइनल में किसे हराकर अपना 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता? तो फाइनल में नोवाक जोकोविच ने जो है डिफीट किसे किया? डेनियल मेडवेडेव को। और क्या कौन सा इन्होंने टूर्नामेंट जीता? यूएस ओपन, जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। कल आप लोगों से फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था गुरु शिखर जो पीक है वो कहाँ लोकेटेड है? इसका सही आंसर है राजस्थान। और सेकंड क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस जो है वो कितने टाइम तक जो है लागू रहता है? 6 महीने के लिए मैक्सिमम। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं स्टडी विद रोमा एंड मोहन।
सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, सबसे निचली वायुमंडल परत कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन है, हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।